हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हम रियल नंबर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट की थी और आज कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का क्या होगा, 2 into 3 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 5। अब पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते थे, दोनों में जो नंबर कॉमन आएगा, कॉमन कौन सा नंबर है, 2, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या था, ऑल नंबर को काउंट होगा लेकिन हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5। तो 2 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 60। और एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का क्या है, 2 इंटू 3। 72 का क्या है, निकालते हैं यहाँ पर 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, क्या हो गया, 3 2 है तो 2 to the power 3 इंटू 2 3 स्क्वायर। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 120 2 इंटू 30 15 3 2 and 5 and 3, 2 to the power cube and 3 into 5। अब इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इक्वल टू, दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, 2 and 3, और इसमें से 2 का लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 to the power 1। तो 2 to the power 1 इंटू 3 का लोएस्ट पावर 3 to the power 1 इक्वल टू 6। एंड एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा वाला पावर लेना है, 2 to the power क्यू बड़ा है, यहाँ पर 3 to the power स्क्वायर बड़ा है। तो 2 to the power क्यू इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 360 हो गया। अब एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इन नंबरों का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, चलो देखते हैं। 140 2 7 जा 2 3 जा 6 7 जा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखते हैं 156 का प्राइम फैक्टर। 156 3 9, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखते हैं 3825। 5 7 जा 2
तो हमारा क्या हो गया, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। अब देखते हैं 5005 का प्राइम फैक्टर। 5005, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। uh, 43, 11, 5 × 7 × 11 × 13। 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। अब एक लास्ट रह गया 7 4 2 9। अब कौन सी प्राइम नंबर से ये जाएगा, चलो देखते हैं। 17 से करेंगे तो क्या होगा, 4 37, 19 23 और नहीं जाएगा। 17 प्राइम नंबर, 19 एक प्राइम नंबर, 23। तो क्या किया होगा, 17 × 19 × 23। नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 2। सेकेंड नंबर में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो हमें पहले दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर इस फॉर्मूला को ट्रू है ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं। पहले 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या क्या है, 2 × 13। 91 का प्राइम फैक्टर क्या है, 7 × 13। तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, 13। एचसीएफ निकल गया 13। एलसीएम क्या होगा, 2 × 7 × 13। हाईएस्ट पावर, किसी का भी हाईएस्ट पावर नहीं है, सबका 1 1 है। तो आंसर आ जाएगा इसका 182। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम हमारा कितना निकल गया, 182 × एचसीएफ 13 इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट 26 × 91। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करने से कितना आएगा, 2366 इक्वल टू इन दोनों का भी प्रोडक्ट करने से सेम आंसर आएगा 2366। ये प्रूव हो गया हमारा। ये जो फॉर्मूला था इसको प्रूव करने के लिए बोला था, प्रूव हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, 510 का 510 का प्राइम फैक्टर एंड 92 का प्राइम फैक्टर। 510 का क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 17। 92 का वैसे ही 2 × 2 × 23। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इक्वल टू, दोनों में कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2 ही कॉमन है और कोई नहीं है, तो 2। एलसीएम यहाँ पर 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर स्क्वायर हो गया। तो बिगेस्ट पावर 2 का 2 स्क्वायर इंटू 3 का कुछ भी नहीं है, तो 5 का नहीं है, 17 का नहीं है, इंटू 23। तो एलसीएम कितना आ गया, 23460। अब हम फॉर्मूला को प्रूव करते हैं।
तो HCF इक्वल टू 2 इंटू LCM इक्वल टू 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने से क्या आएगा, 4 6 9 2 0 इक्वल टू, इन दोनों का भी प्रोडक्ट करने से कितना आएगा, 4 6 9 2 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 336 का प्राइम फैक्टर एंड 54 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 336 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF कितना होगा, कॉमन कौन कौन सा है, 2 एंड 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। LCM कितना होगा, 2 का पावर यहाँ पर 4, 2 टू द पावर 4, यहाँ पर एक ही है तो बिगेस्ट पावर 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का 3 टू द पावर क्यू इंटू 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3024। सॉरी यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो HCF आ गया 6 इंटू LCM आ गया 3024 इक्वल टू कितना आएगा, दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 336 इंटू 54। तो आंसर कितना आएगा, 18144 इक्वल टू 18144। अब देखते हैं नंबर 3। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से LCM एंड HCF निकालना है। हम अब तक 2 नंबरों का LCM एंड HCF निकाल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर का HCF एंड LCM निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, बस सब ऑल नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है एंड उनमें से कॉमन, HCF के लिए कॉमन लोएस्ट पावर जो नंबर होगा वो, और LCM के लिए हाईएस्ट पावर नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5। 21 का 3 इंटू 7। तो HCF कितना आ जाएगा, तीनों में से कॉमन कौन सा है, 3 कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो HCF इक्वल टू 3। LCM कितना आ जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, 2 बार 2 आया है, 2 स्क्वायर, यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3, यहाँ पर भी एक 3, तो एक 3, 5 का भी नहीं है, इंटू 7। तो LCM कितना आ जाएगा, 420। सेकेंड नंबर देखते हैं। ऐसे 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 1 इंटू 17। 17 का और कुछ भी नहीं है, 1 है और वो खुद है। 23 का 1 इंटू 23 सेम। 29 का 1 इंटू 29 सेम। तो HCF क्या होगा, यहाँ पर कॉमन सिर्फ 1 ही है, तो HCF इक्वल टू 1। LCM कितना होगा, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 11339। और एक लास्ट नंबर है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का 3 इंटू 3। 25 का 5 इंटू 5। अब HCF इक्वल टू, इन तीनों में से कॉमन कौन सा है,
कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब यहाँ पर 1 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो कॉमन 1 है। एचसीएफ क्या है? 1। एलसीएम कितना निकलेगा? यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 का 3, 3 का हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, 5 का हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर, 8 इंटू 9 इंटू 25 इक्वल टू 1800। नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या क्या है देखते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पर दो नंबर का HCF गिवन है और हमें LCM निकालने को बोला है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो HCF ऑफ AB गिवन है हमारे पास 9 इंटू LCM गिवन नहीं है, तो LCM ऑफ AB इज इक्वल टू दो नंबर हमारे पास गिवन है 306 इंटू 657। तो LCM ऑफ AB कैसे निकालेंगे? 306 इंटू 657 बाई ये 9 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 22338। LCM इज इक्वल टू 22338। 4 नंबर हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें बोला है कि 6n 6 टू द पावर n, जिसका आंसर आएगा, जो नंबर आएगा वो नंबर 0 से एंड होगा, तो n क्या आएगा? एक बात याद रखना, जब किसी भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर होगा। ये 2 और 5 होना ही चाहिए। जैसे कि मान लो 10, ये 0 से 10 का नंबर जो है 0 से एंड होता है, तो 2 इंटू 5, तो इनका प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आया। वैसे ही 100 को देखते हैं, यहाँ पर भी 2 5 है। ऐसे ही 0 से जो भी नंबर एंड होगा उन सब की प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर आएगा। तो हम क्या करेंगे? 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, n मतलब n की जगह कोई भी नंबर रख लो, वो 0 से एंड ही नहीं होगा, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। इसलिए इसे हम लिख देते हैं, since 5 is not a prime factor of 6, 6 to the power n cannot end with 0। अब चलो देखते हैं नंबर 6 को। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है ये दो नंबर है, ये दो नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो पहले तो हम लेट ले लेते हैं दो नंबर, x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और y इक्वल टू
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो पहले हम x को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस के इस साइड में इंटू जितना है इसमें 13 है और यहाँ पर एक 13 है, तो 13 दोनों साइड में है, तो हम 13 को कॉमन ले जाते हैं। 13 को कॉमन ले जाए तो 11 इंटू 1 प्लस 1। तो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आएगा, इंटू 78। तो हम 78 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 78 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसे हम ऑर्डर पर लिखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 13। अब हम y का सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इनमें से कौन सा कॉमन है, प्लस के इस पर और उस पर 5, तो 5 को हम कॉमन ले जाएंगे। क्या क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, 1009। 5 इंटू 1009। हैं एक लाइन में लिख देता हूं। तो यहाँ पर हमें दो नंबर का वैल्यू मिला है x एंड y। तो x का हमें फैक्टर्स मिला है 2, 3, 13 एंड 13। y का फैक्टर मिला है 5 एंड 1009। तो कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक 1 एंड उनका वो नंबर खुद और उनसे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पर x का फैक्टर 2 से ज़्यादा मिल गया, y का फैक्टर भी 2 से ज़्यादा मिल गया, इसलिए both x and y have factors other than 1. So these numbers are composite number। हो गया कंप्लीट।